स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर के विद एजुकेशन में। आज हम बात करेंगे राजस्थानी कला और संस्कृति में राजस्थान के टॉप 500 प्रश्नों की जो सीरीज चल रही थी उसके भाग 6 में आज हम 50 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये सारे प्रश्न विगत परीक्षा में पूछे गए हैं तथा बार बार रिपीट होते रहते हैं। यदि आप इन प्रश्नों को PDF के रूप में चाहते हो तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल आर के विद एजुकेशन को ज्वाइन जरूर कर लें और ऐसे वीडियो देखने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आज का पहला प्रश्न दे रखा है। इससे पहले हम 250 प्रश्न हल कर चुके हैं। आज हम 251 से लेकर 300 तक प्रश्नों को हल करेंगे। तो प्रश्न नंबर 251 दे रखा है, विजय स्तंभ कितने मंजिला इमारत है। ऑप्शन 1 दे रखा है 7 मंजिला, ऑप्शन 2 दे रखा है 2 मंजिला, ऑप्शन 3 दे रखा है 8 मंजिला, ऑप्शन 4 दे रखा है 9 मंजिला, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो विजय स्तंभ कितने मंजिला इमारत है। विजय स्तंभ है 9 मंजिला इमारत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 252 है, कीर्ति स्तंभ का संबंध किस धर्म से है। ऑप्शन 1 दे रखा है हिंदू धर्म, ऑप्शन 2 दे रखा है जैन धर्म, ऑप्शन 3 दे रखा है सिख धर्म, ऑप्शन 4 दे रखा है ईसाई धर्म, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो कीर्ति स्तंभ का जो संबंध है वह किस धर्म से है, जैन धर्म से। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। और इसका निर्माण करवाया था, कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था जैन व्यापारी जीजाक ने। और ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को समर्पित है, ऋषभदेव जी को समर्पित है। और यह है 7 मंजिला इमारत। कितनी मंजिला है ये, 7 मंजिला इमारत। और विजय स्तंभ था 9 मंजिला इमारत। विजय स्तंभ कितने मंजिला है, 9 मंजिला। और वो था विष्णु भगवान को समर्पित, विष्णु भगवान को समर्पित। उसका निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने, सारंगपुर युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कीर्ति स्तंभ का जो संबंध है वह है जैन धर्म से। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 253 है, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसमें खेती की जाती है। ऑप्शन 1 दे रखा है मेहरानगढ़ दुर्ग, ऑप्शन 2 दे रखा है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ऑप्शन 3 दे रखा है जूनागढ़ दुर्ग, ऑप्शन 4 दे रखा है तारागढ़ दुर्ग, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जिसमें खेती की जाती है वह है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 चित्तौड़गढ़ दुर्ग। और राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में अगला प्रश्न है, सामोद के महल कहाँ स्थित है। ऑप्शन 1 दे रखा है जोबनेर जयपुर, ऑप्शन 2 दे रखा है चौमू जयपुर, ऑप्शन 3 दे रखा है आमेर जयपुर, ऑप्शन 4 दे रखा है नाहरगढ़ जयपुर, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो सामोद के महल वह है जयपुर में। और जयपुर में कौन से स्थान पर है, चौमू जयपुर में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 चौमू जयपुर। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 255 है, सिसोदिया रानी के महल का निर्माण किसने करवाया। ऑप्शन 1 दे रखा है मिर्जा राजा मान सिंह ने, ऑप्शन 2 दे रखा है मिर्जा राजा जय सिंह ने, ऑप्शन 3 दे रखा है सवाई जय सिंह ने, ऑप्शन 4 दे रखा है ईश्वरी सिंह ने, और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। ये प्रश्न आया था शायद 2020 वाली जो पुलिस की एग्जाम हुई थी उसके अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। और इसका सही आंसर रहेगा सवाई जय सिंह। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3 सवाई जय सिंह। इसके बाद में अगला प्रश्न है, मोती मगरी के महलों का निर्माण किसने करवाया। ऑप्शन 1 दे रखा है महाराणा प्रताप, ऑप्शन 2 दे रखा है महाराणा कुंभा, ऑप्शन 3 दे रखा है महाराणा उदय सिंह, ऑप्शन 4 दे रखा है जगत सिंह प्रथम, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो मोती मगरी के जो महलों का निर्माण करवाया वो करवाया है महाराणा उदय सिंह ने। किसने करवाया, महाराणा उदय सिंह ने। 1540 में इन्होंने उदयपुर शहर की स्थापना और उसके बाद में इन्होंने करवाया मोती मगरी के महलों का निर्माण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में अगला प्रश्न है, शेखावटी का हवा महल किसे कहा जाता है। ऑप्शन 1 दे रखा है खेतड़ी महल, ऑप्शन 2 दे रखा है मोती महल, ऑप्शन 3 दे रखा है विजय महल, ऑप्शन 4 दे रखा है विजय मंदिर पैलेस, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो शेखावटी का जो हवा महल कहा जाता है वो कहा जाता है खेतड़ी महल को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खेतड़ी महल। और एक है राजस्थान का ताजमहल, वो कहते हैं जसवंतथड़ा जोधपुर में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा खेतड़ी महल। इसके बाद में अगला प्रश्न है, सुदर्शनगढ़ के नाम से किस दुर्ग को जाना जाता है। ऑप्शन 1 दे रखा है आमेर दुर्ग, ऑप्शन 2 दे रखा है जयगढ़ दुर्ग, ऑप्शन 3 दे रखा है धाराधारगढ़ दुर्ग, ऑप्शन 4 दे रखा है नाहरगढ़ दुर्ग, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता है नाहरगढ़ दुर्ग को। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में
अगला प्रश्न है अपना, राजस्थान के अजय दुर्ग के नाम से किस दुर्ग को जाना जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है आमेर दुर्ग, ऑप्शन 2 दे रखा है नागौर दुर्ग, ऑप्शन 3 दे रखा है रणथंभौर दुर्ग, ऑप्शन 4 दे रखा है लोहागढ़ दुर्ग, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो राजस्थान के अजय दुर्ग के नाम से जाना जाता है लोहागढ़ दुर्ग को। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4 लोहागढ़ दुर्ग। लोहागढ़ दुर्ग, ये दुर्ग बना हुआ है, मिट्टी का दुर्ग है। ये कौन सा दुर्ग है? मिट्टी से निर्मित दुर्ग, मिट्टी से निर्मित दुर्ग। और इस दुर्ग का जो निर्माण करवाया था वो करवाया था सूरजमल जाट ने, सूरजमल जाट ने। और इसमें है एक जवाहर बुरुज। ये वाला प्रश्न पूछा जा चुका है कि जवाहर बुरुज का संबंध किस दुर्ग से है? तो जवाहर बुरुज का संबंध है वो कौन से दुर्ग से है? लोहागढ़ दुर्ग से। और इसे अजय दुर्ग किस किस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर कोई भी इसके अंदर जा नहीं पाया था। और हाँ, क्योंकि इस पर किसी ने भी विजय प्राप्त नहीं करी थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 लोहागढ़ दुर्ग। इसके बाद में अगला प्रश्न है 260, भूतिया किले के नाम से किस किले को जाना जाता है? ऑप्शन 1 है सज्जनगढ़ दुर्ग, ऑप्शन 2 दे रखा कोसवर्धन का किला, ऑप्शन 3 दे रखा भानगढ़ का किला, ऑप्शन 3 दे रखा पीपलूद का किला, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो पीपलूद का किला है बाड़मेर, हल्देश्वर पहाड़ी बाड़मेर, हल्देश्वर पहाड़ी बाड़मेर। कोसवर्धन का किला है बारा। शेरगढ़ जो दुर्ग है, शेरगढ़ दुर्ग को ही कहते हैं शेरगढ़ दुर्ग, शेरगढ़ दुर्ग बारा, इसे ही कहते हैं कोसवर्धन का किला। और एक है सज्जनगढ़ का किला, ये किला है उदयपुर में। और भानगढ़ का किला है अलवर का, जिसको जाना जाता है भूतिया किले के नाम से। और एशिया का मोस्ट हॉन्टेड पैलेस है, हॉन्टेड पैलेस। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 भानगढ़ का किला। इसके बाद में अगला प्रश्न है, और जो इस दुर्ग का निर्माण करवाया था भानगढ़ के किले का जो निर्माण करवाया था वो करवाया था भगवंत दास ने। कछुआ शासक भगवंत दास, कछुआ शासक थे, कछुआ शासक भगवंत दास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में अगला प्रश्न है, बीकानेर के शासकों का शमशान स्थल है। ऑप्शन 1 दे रखा है मंडोर की छतरियां, ऑप्शन 2 दे रखा है बड़ाबाग की छतरियां, ऑप्शन 3 दे रखा है चारबाग की छतरियां, ऑप्शन 4 दे रखा है देवी कुंड की छतरियां। तो मंडोर की छतरियां तो हैं जोधपुर के शासकों का शमशान स्थल, जोधपुर के शासकों का शमशान स्थल शासकों का। बड़ाबाग की छतरियां हैं जैसलमेर के शासकों का, जैसलमेर के शासकों का। और चारबाग की हैं कोटा के शासकों का शमशान स्थल। और देवी कुंड की छतरियां हैं बीकानेर के शासकों का। और एक है बूंदी की और केसरबाग की जो छतरियां हैं, केसरबाग की छतरियां वह है बूंदी के शासकों का शमशान स्थल, बूंदी के शासकों का शमशान स्थल। तो सही आंसर हो जाएगा, बीकानेर के शासकों का पूछा है अपन से, तो ये हो जाएगा देवी कुंड की छतरियां। इसके बाद में अगला प्रश्न है, जयपुर के गेट और की छतरियों में किस शासक की छतरी नहीं है? ऑप्शन 1 दे रखा है ईश्वरी सिंह, ऑप्शन 2 दे रखा है मिर्जा राजा जय सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा है जगत सिंह, ऑप्शन 4 दे रखा है सवाई जय सिंह, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो जयपुर के गेट और की छतरियों में किस शासक की छतरी नहीं है? ईश्वरी सिंह की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ईश्वरी सिंह। तो ईश्वरी सिंह की कहाँ पर है? ईश्वरी सिंह की है चंद्रमहल पैलेस में। और ये वही ईश्वरी सिंह है जिन्होंने सरगासुली से कूदकर आत्महत्या की थी, सरगासुली से कूदकर आत्महत्या की थी। और सरगासुली का निर्माण भी ईश्वरी सिंह ने करवाया था, पहले निर्माण करवाया फिर इसी से कूद के इन्होंने आत्महत्या कर ली। और आरबीएससी किताब में सरगासुली को लिख रखा है स्वर्गभेदी इमारत, स्वर्गभेदी इमारत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा किसकी नहीं है? ईश्वरी सिंह की नहीं है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, रानी प्रेमल द्वारा निर्मित बावड़ी कौन सी है? ऑप्शन 1 दे रखा है रानी की बावड़ी, ऑप्शन 2 दे रखा है त्रिमुखी बावड़ी, ऑप्शन
3 दे रखा है अनार बावड़ी, ऑप्शन 4 दे रखा है नौलखा बावड़ी, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो रानी प्रेमल द्वारा जो निर्मित बावड़ी है वह है नौलखा बावड़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 नौलखा बावड़ी। और जो रानी प्रेमल ये थी डूंगरपुर के शासक आस्करण की पत्नी। और रानी जी की बावड़ी है बूंदी में, और त्रिमुखी बावड़ी है राजसमंद में। इसका निर्माण करवाया था रामरस देने। और ये थी महाराणा राज सिंह की पत्नी, मेवाड़ वाले महाराणा राज सिंह की पत्नी। और ये है एक अनार बावड़ी, ये बूंदी में है। अनार बावड़ी भी कहाँ है? बूंदी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 नौलखा बावड़ी। इसके बाद में अगला प्रश्न है, मेवाड़ के शासकों का संस्थान स्थल है। ऑप्शन 1 दे रखा है बारडोली की छतरी, ऑप्शन 2 दे रखा है मांडलगढ़ की छतरी, ऑप्शन 3 दे रखा है हाड़ की छतरी, ऑप्शन 4 दे रखा है देवीकुंड की छतरी, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो देवीकुंड की छतरी तो है बीकानेर के शासकों का, और मांडलगढ़ में है जगन्नाथ कछुआ की छतरी 32 खंभों की, और एक 32 खंभों की छतरी है रणथंभौर में। और बारडोली में है चेतक की छतरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। और मेवाड़ के शासकों का जो शमशान स्थल है वह है आहड़ की छतरियाँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आहड़ की छतरियाँ। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 265 है, चार वेद जो राजस्थान की प्रचलित लोक गायन शैली है कहाँ की प्रसिद्ध है? ऑप्शन 1 दे रखा है जैसलमेर, ऑप्शन 2 दे रखा है टोंक, ऑप्शन 3 दे रखा है बांसवाड़ा, ऑप्शन 4 दे रखा है श्रीगंगानगर, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो चार वेद जो राजस्थान की प्रचलित लोक गायन शैली है वह है टोंक की। कहाँ की है? टोंक की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टोंक। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 267 है, राजस्थान का राज्य गीत केसरिया बालम के माध्यम से संदेश दिया जाता है? पति के आने का संदेश, युद्ध में वीर गति प्राप्त करने का संदेश, विवाह से पूर्व मिलने का संदेश, ऑप्शन 4 दे रखा कोई नहीं, और ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो राजस्थान का जो राज्य गीत है केसरिया बालम पधारो आओ नी मारे देश, इसके अंदर पति के आने का संदेश दिया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 268 है, पानी भरते समय गाया जाने वाला गीत है? ऑप्शन 1 दे रखा पणियारी, ऑप्शन 2 दे रखा इंडोनी, ऑप्शन 3 दे रखा पीपली, ऑप्शन 4 दे रखा ए व बी दोनों, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो पानी भरने जाते समय गाया जाने वाला गीत कौन सा है? पणियारी और इंडोनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए व बी दोनों। तो सही आंसर डी। इसके बाद में अगला प्रश्न है, ससुराल में रह रही लड़की किस गीत के माध्यम से अपने पियर को याद करती है? ऑप्शन 1 दे रखा है चिरमी, ऑप्शन 2 दे रखा कागा, ऑप्शन 3 दे रखा है चिरजा, ऑप्शन 4 दे रखा है कुर्जा, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो कुर्जा गीत है, वीरा गीत है, कागा गीत है मेहमान के आने का संदेश, और चिरमी गीत होता है ससुराल में रह रही लड़की को पीहर की याद करने के लिए गीत गाती है, वह है चिरमी गीत। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न है अपना, टेराकोटा पद्धति से मूर्ति बनाने का में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? ऑप्शन 1 दे रखा है सिहाड़ गांव राजसमंद, ऑप्शन 2 दे रखा है गोविंदपुरा उदयपुर, ऑप्शन 3 दे रखा है मोलेला गांव राजसमंद, ऑप्शन 4 दे रखा है नवाटापरा डूंगरपुर, और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो नवाटापरा गांव में तो संत माव जी का जो बेणेश्वर मेला है वो लगता है संत माव जी का, और सिहाड़ गांव राजसमंद में है श्रीनाथ जी का मंदिर नाथ। और टेराकोटा पद्धति से मूर्ति बनाने में जो कौन सा स्थान प्रसिद्ध है वह है मोलेला गांव राजसमंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। और ये बना टेराकोटा पद्धति होती क्या है? मिट्टी से देवी देवताओं की मूर्ति बनाकर भट्टी के ताप से तपाकर उन्हें धूप में सुखाया जाता है। और इनका जो पहला उल्लेख मिलता है ना, टेराकोटा पद्धति का जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है हाड़ सभ्यता में। कहाँ मिलता है? हाड़ सभ्यता में। तो इसका सही आंसर रहेगा अपना टेराकोटा पद्धति के लिए मोलेला गांव, और एक है बसवा गांव दौसा भी है, बसवा दौसा में भी ये मिलती है इसके प्रमाण। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, हरे बेल्जियम की कांच पर सोने एवं चांदी की कलाकृति क्या कहलाती है? ऑप्शन 1 दे रखा है उस्ता कला, ऑप्शन 2 दे रखा है थेवा कला, ऑप्शन 3 दे रखा है मुनवत्ती कला, ऑप्शन 4 दे रखा है कुंदन कला, और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो हरे बेल्जियम की कांच पर सोने एवं चांदी की जो कलाकृति है वो कहलाती है थेवा कला। क्या कहलाती है? थेवा कला। और थेवा कला प्रसिद्ध कहाँ की है? थेवा कला प्रसिद्ध है प्रतापगढ़ की। कहाँ की है? प्रतापगढ़ की। और थेवा कला को जीआई टैग मिला हुआ है, और 2002 में इस पर 5 रुपये का डाक टिकट भी जारी किया गया था, डाक टिकट। और इसके जो प्रसिद्ध जो कलाकार हैं विजयराज सोनी,
विजयराज सोनी, सोनी परिवार काम करता है इसमें। तो विजयराज सोनी को 2015 में पद्मश्री से सम्मानित भी किया जा चुका है, पद्मश्री से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रतापगढ़ का सोनी परिवार इसके लिए प्रसिद्ध है। प्रतापगढ़ का सोनी परिवार, प्रतापगढ़ का सोनी परिवार इसके लिए प्रसिद्ध है। और लिम्का बुक में भी इसका रिकॉर्ड है, लिम्का बुक में। तो इसका सही आंसर रहेगा हरे बेल्जियम के कांच पर सोने एवं चांदी की जो कलाकृति है वो कहलाती है थेवा कला। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में अगला प्रश्न है, हस्तकला की आत्मा किस कला को कहा जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है फड़ चित्रकला, ऑप्शन 2 दे रखा काष्ठ कला, ऑप्शन 3 दे रखा कठपुतली कला, ऑप्शन 5 दे रखा मीनाकारी और ऑप्शन 4 दे रखा मीनाकारी, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो हस्तकला की जो आत्मा कहा जाता है वो कहा जाता है मीनाकारी को। और मीनाकारी प्रसिद्ध कहाँ की है? जयपुर की। कहाँ की है मीनाकारी? हस्तकला मीनाकारी, ये मीनाकारी एक तो ये हो गया हस्तकला की आत्मा, और मीनाकारी प्रसिद्ध कहाँ की है? जयपुर की। सोने व चांदी की आभूषणों पर कलात्मक वस्तुओं पर रंग भराई, ये होती है मीनाकारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मीनाकारी। इसके बाद में अगला प्रश्न है, कहाँ की जेल में बनाए जाने वाले गलीचे बाहर निर्यात किए जाते हैं? ऑप्शन 1 दे रखा है बीकानेर, ऑप्शन 2 दे रखा है टोंक, ऑप्शन 3 दे रखा है अलवर, ऑप्शन 4 दे रखा है भरतपुर, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। सबसे पहले प्रश्न पूछा गया था जेल प्रहरी के एग्जाम में, उसके बाद में काफ़ी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टोंक ने बीकानेर, बीकानेर की जेल में बनाए गए गलीचे बाहर निर्यात किए जाते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 बीकानेर। इसके बाद में अगला प्रश्न है, ये वाला प्रश्न है आरबीएससी में, ये अभी तक किसी भी एग्जाम में आया नहीं, लेकिन ये आएगा जरूर एक न एक दिन। इसका ऑप्शन है प्रश्न नंबर 274 है, महिलाएं आंखों को तीर के समान दर्शाने के लिए नीचे पलक के साथ क्या गुदवाती है? ऑप्शन 1 दे रखा गोडलिया, ऑप्शन 2 दे रखा टेरना, ऑप्शन 3 दे रखा सहारिया, ऑप्शन 4 दे रखा गोडली, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका सही आंसर दे रखा है उसमें सहारिया। क्या दे रखा है? सहारिया। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3 सहारिया। इसके बाद में अगला प्रश्न है, जिंक से निर्मित पानी की बोतल जिसमें पानी का ताप परिवर्तन नहीं होता उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 दे रखा बादला, ऑप्शन 2 दे रखा गोखरू, ऑप्शन 3 दे रखा मोण, ऑप्शन 4 दे रखा कूपी, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो जिंक से निर्मित पानी की बोतल जिसमें पानी का ताप परिवर्तन नहीं होता, अर्थात पानी को अगर ठंडा रखोगे तो ठंडा रहेगा, गर्म रखोगे तो गर्म रहेगा। तो इसका सही आंसर रहेगा जिंक से निर्मित पानी की बोतल जिसे कहते हैं बादला। क्या कहते हैं? बादला। और कूपी कहाँ की प्रसिद्ध है? कूपी प्रसिद्ध है बीकानेर की। कहाँ की है कूपी? बीकानेर की। गोखरू होती है लाख से बनी चूड़ियां। और मोण प्रसिद्ध है, मोण होते हैं बड़े मटके, बड़े मटके। ये प्रसिद्ध है मेड़ता नागौर के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बादला। इसके बाद में अगला प्रश्न है, होली का त्यौहार कब मनाया जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है कार्तिक पूर्णिमा, ऑप्शन 2 दे रखा है फाल्गुन पूर्णिमा, फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी को, ऑप्शन 3 दे रखा है फाल्गुन शुक्ल पक्ष की सप्तमी को, ऑप्शन 4 दे रखा है फाल्गुन पूर्णिमा, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो होली का जो त्यौहार मनाया जाता है वो मनाया जाता है फाल्गुन पूर्णिमा को। कब मनाया जाता है? फाल्गुन पूर्णिमा। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4। और कार्तिक पूर्णिमा क्या होती है? कार्तिक पूर्णिमा को होती है गुरु नानक जयंती। क्या होती है? गुरु नानक जयंती, गुरु नानक जयंती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 फाल्गुन पूर्णिमा को। इसके बाद में अगला प्रश्न है, करवा चौथ का त्यौहार कब मनाया जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को, ऑप्शन 2 दे रखा है आश्विन कृष्ण चौथ को, ऑप्शन 3 दे रखा है कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को, ऑप्शन 5 दे रखा है फाल्गुन चौथ को, और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो करवा चौथ का जो त्यौहार मनाया जाता है वो मनाया जाता है कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है अपना, राजस्थान का रुणेचा मेला, राजस्थान का रुणेचा मेला संपूर्ण समाज के लिए किस प्रकार का योगदान देता है? ऑप्शन 1 दे रखा सांप्रदायिक सहयोग द्वारा, ऑप्शन 2 दे रखा निरंतर ईश्वरीय स्मरण द्वारा, ऑप्शन 3 दे रखा सत्य बोलने के शिक्षण के द्वारा, ऑप्शन 4 दे रखा पवित्र जीवन द्वारा, और 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो राजस्थान का जो रुणेचा मेला है इसे कहते हैं मारवाड़ का कुंभ। क्या कहते हैं इसे? मारवाड़ का कुंभ। और यह होता है सांप्रदायिक सहयोग, सांप्रदायिक सहयोग की भावना रखता है ये मेला। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। और ये लगता कब से है? ये लगता है भाद्रपद शुक्ल शुक्ल द्वितीया से लेके एकादशी तक, द्वितीया से एकादशी तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न है, दशहरे के दिन किस पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं? ऑप्शन 1 दे रखा है तोता, ऑप्शन 2 दे रखा है लीलटास, ऑप्शन 3 दे रखा है गोडावण, ऑप्शन 4 दे रखा है कोयल, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो दशहरे के दिन किस पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं? वह है लीलटास। कौन? लीलटास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर 2। लीलटार पक्षी के क्या होते हैं, दर्शन शुभ माने जाते हैं। और दशहरे के दिन और क्या क्या होता है, दशहरे के दिन एक होता है खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है इस दिन, खेजड़ी के वृक्ष की पूजा। हथियारों की पूजा की जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। और एक हो गया अपना लीलटार पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं, लीलटार पक्षी के दर्शन शुभ। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान में बड़ी तीज मनाई जाती है। ऑप्शन 1 दे रखा है श्रावण कृष्ण तृतीया, ऑप्शन 2 दे रखा है श्रावण शुक्ल तृतीया, ऑप्शन 3 दे रखा है भाद्रपद कृष्ण तृतीया, ऑप्शन 4 दे रखा है आषाढ़ कृष्ण तृतीया, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो राजस्थान में जो बड़ी तीज मनाई जाती है, राजस्थान में तीज एक तो श्रावण में आती है, एक चैत्र में भी आती है जो तीज इनका व्रत पूजा पाठ किया जाता है, एक भाद्रपद में आती है, ये तीज आती है, और एक श्रावण हो गया। तो ये तीन महीनों में तीज आती है। तो राजस्थान में जो बड़ी तीज मनाई जाती है वो मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। कब मनाई जाती है, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। और ये कहाँ की प्रसिद्ध है, ये प्रसिद्ध है बूंदी की। कहाँ की प्रसिद्ध है, बूंदी की। और इस तीज को कहते हैं बूढ़ी तीज, बूढ़ी तीज, कजली तीज, बड़ी तीज, साधुड़ी तीज, तीज। और बूंदी में इस दिन निकाली जाती है तीज की सवारी। बूंदी की ये प्रसिद्ध है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा पैर में नहीं पहना जाता। ऑप्शन 1 दे रखा सटका, ऑप्शन 2 दे रखा टोडर, ऑप्शन 3 दे रखा पायल, ऑप्शन 4 दे रखा तोड़ा, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा पैर में नहीं पहना जाता, सटका। कौन सा, सटका। क्योंकि सटका पहना जाता है कमर पर। कहाँ पर पहना जाता है सटका आभूषण, कमर पर। तो सही आंसर हो जाएगा इसका सटका यानी कमर पर आभूषण। और कमर के कौन कौन से हैं, कमर के हैं करदनी, कणंगती, कंदोरा, सटका, जंजीर और तगड़ी। ये कमर के आभूषण है, तो इसका सही आंसर रहेगा सटका। इसके बाद में अगला प्रश्न है, केरी बांध की, प्रश्न नंबर 282 है, केरी बांध की ओढ़नी किस जाति की स्त्रियों में लोकप्रिय है। ऑप्शन 1 दे रखा है जाट महिलाएं, ऑप्शन 2 दे रखा है आदिवासी महिलाएं, ऑप्शन 3 दे रखा है ब्राह्मण महिलाएं, ऑप्शन 4 दे रखा है राजपूत महिलाएं, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो केरी बांध की जो ओढ़नी है वह आदिवासी महिलाओं में ज़्यादा प्रचलित है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2 आदिवासी महिलाएं। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 283 है, उदयसाई, अमरसाई, विजयसाई और शाहजनी ये किससे संबंधित है। ऑप्शन 1 दे रखा है कैथून में साड़ी बनाने की विधाएं हैं, ऑप्शन 2 दे रखा है पैलेस ऑन व्हील्स में उपलब्ध रजवाड़ी शराब के प्रकार, ऑप्शन 3 दे रखा है महिलाओं के लिए हीरे जड़ित नवलखा हार की किस्में, और ऑप्शन 4 दे रखा है राजस्थान की पगड़ियों की शैलियां। तो उदयसाई, अमरसाई, विजयसाई और शाहजहानी ये हैं राजस्थान में पगड़ियों की शैलियां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 284 है, फोलरी नामक आभूषण पहना जाता है। ऑप्शन 1 दे रखा है पैर की अंगुली में, ऑप्शन 2 दे रखा है गले में, ऑप्शन 3 दे रखा है कलाई में, ऑप्शन 4 दे रखा है कंठ में, और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो फोलरी नामक जो आभूषण पहना जाता है वो पहना जाता है पैर की अंगुली में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पैर की अंगुली। इसके बाद में अगला प्रश्न है अपना 285 नंबर का, राजपूत समाज में युद्ध में जाते समय किस विशेष रंग की पगड़ी योद्धाओं के द्वारा पहनी जाती है। ऑप्शन 1 दे रखा है लाल रंग की, ऑप्शन 2 दे रखा है पीले रंग की, ऑप्शन 3 दे रखा है मिश्रित रंग की, ऑप्शन 4 दे रखा है केसरिया रंग की, और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो राजपूत समाज में युद्ध पे जाते समय एक विशेष रंग की पगड़ी पहनी जाती है और वो विशेष रंग होता है केसरिया रंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेफ्रॉन यानी केसरिया रंग की पगड़ी पहनी जाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 286 है, किस तीज पर सास और बहू को एक साथ नहीं रहना चाहिए। मतलब ये होती है ना जिनकी शादी नई नई शादी होती है, नवविवाहिता बहू को, नवविवाहिता विवाहिता बहू को किस वाली तीज पर एक साथ नहीं रहना चाहिए। तो वो तीज आती है श्रावण शुक्ल तृतीया में। कौन सी तीज हो, श्रावण शुक्ल तृतीया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रावण शुक्ल तृतीया, यानी कि इसको कहते हैं हरियाली तीज। कौन सी तीज, हरियाली तीज। तीज और राजस्थान में इसी दिन से होती है त्योहारों का शुभारंभ, इसी दिन से होता है त्योहारों का आरंभ, त्योहारों का आरंभ। और चैत्र शुक्ल तृतीया पे जाके त्योहारों का समाप्ति हो जाती है, इस दिन त्योहारों का प्रारंभ होता है। तीज त्योहारा बावड़ी लेडू भी गणगौर, तो यही है वो तीज, और गणगौर पे तीज और त्योहारों की समाप्ति हो जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 का श्रावण शुक्ल तृतीया हरियाली तीज। इसके बाद में अगला प्रश्न है अपना, राखड़ी पूर्णिमा, नारियल पूर्णिमा या रक्षाबंधन का त्यौहार कब मनाया जाता है। ऑप्शन 1 दे रखा है चैत्र पूर्णिमा, ऑप्शन 2 दे रखा है भाद्रपद पूर्णिमा, ऑप्शन 3 दे रखा है श्रावण पूर्णिमा, ऑप्शन 5 दे रखा है, ऑप्शन 4 दे रखा है बैसाख पूर्णिमा, और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो राखड़ी पूर्णिमा और नारियल पूर्णिमा या रक्षाबंधन का त्यौहार जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है श्रावण पूर्णिमा में।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 श्रावण पूर्णिमा। अब चैत्र पूर्णिमा क्या होता है? चैत्र पूर्णिमा को होती है, एक पूर्णिमा से संबंधित एक ही बार में देख लेते हैं हम। तो चैत्र पूर्णिमा को होता है, चैत्र पूर्णिमा क्या होता है? चैत्र पूर्णिमा को होती है हनुमान जयंती। क्या होती है? हनुमान जयंती। इसके बाद में एक होती है अपनी, चैत्र के बाद में आता है बैसाख। तो बैसाख पूर्णिमा क्या होता है? बैसाख पूर्णिमा, बैसाख पूर्णिमा को होती है बुद्ध पूर्णिमा। कौन सी पूर्णिमा होती है? बुद्ध पूर्णिमा। एक या तो होती है बुद्ध पूर्णिमा, या इसे कहते हैं पीपल पूर्णिमा। पीपल पूर्णिमा, पीपल पूर्णिमा। इसके बाद में एक पूर्णिमा आती है अपने आषाढ़ पूर्णिमा। आषाढ़ पूर्णिमा, इस पूर्णिमा कहते हैं गुरु पूर्णिमा। कौन सी पूर्णिमा? गुरु पूर्णिमा। एक इसके बाद में आ जाती है श्रावण पूर्णिमा। तो ये होती है राखड़ी पूर्णिमा या नारियल पूर्णिमा। राखड़ी पूर्णिमा, राखड़ी पूर्णिमा, या होती है ये रक्षाबंधन वाली पूर्णिमा। इसके बाद में श्रावण के बाद में आता है भाद्रपद। भाद्रपद में पूर्णिमा में कुछ नहीं है। इसके बाद में आश्विन पूर्णिमा। आश्विन पूर्णिमा ये होती है शरद पूर्णिमा। कौन सी पूर्णिमा होती है ये? शरद पूर्णिमा। इसके बाद में एक पूर्णिमा और होती है कार्तिक पूर्णिमा। ये होती है, इस दिन होती है गुरु नानक जयंती। गुरु नानक जयंती। और एक आती है माघ पूर्णिमा। माघ पूर्णिमा, तो इस दिन लगता है बेणेश्वर धाम मेला। बेणेश्वर धाम मेला, बेणेश्वर धाम मेला। तो ये पूर्णिमा है। एक और फिर आ जाती है अपनी लास्ट वाली पूर्णिमा फाल्गुन पूर्णिमा। इस दिन होती है होली। तो पूर्णिमा एक ही बार में सारी पूर्णिमा आ गई। इस दिन होती है होली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपना राखड़ी पूर्णिमा, नारियल पूर्णिमा जो पूछा है वो होती है अपनी श्रावण पूर्णिमा को। इसके बाद में अगला प्रश्न है मारवाड़ का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? तो मारवाड़ा कुंभ किस मेले को कहा जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है मल्लीनाथ मेला, ऑप्शन 2 देखा है बाबा रामदेव मेला, ऑप्शन 3 दे रखा है करणी माता मेला, ऑप्शन 4 दे रखा है हिंगलाज माता मेला, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो मारवाड़ का कुंभ जो कहा जाता है वो कहा जाता है बाबा रामदेव के मेले को, और ये लगता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक, एकादशी तक। शुक्ल द्वितीया को कहते हैं बाबेरी बीज, बाबेरी बीज द्वितीया को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बाबा रामदेव मेला। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 290 है शरद पूर्णिमा हिंदी महीनों के अनुसार किस माह में आती है? तो शरद पूर्णिमा देखो अपने, शरद पूर्णिमा है अपनी आश्विन माह में। कौन से में? आश्विन माह में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आश्विन माह। इसके बाद में अगला प्रश्न है गोवर्धन पूजा का त्यौहार कब मनाया जाता है? तो गोवर्धन पूजा का त्यौहार जो मनाया जाता है, ऑप्शन 1 दे रखा है कार्तिक कृष्ण एकम, ऑप्शन 2 दे रखा है कार्तिक शुक्ल एकम, ऑप्शन 3 दे रखा है कार्तिक शुक्ल, ऑप्शन 3 दे रखा है भाद्रपद शुक्ल एकम, ऑप्शन 4 दे रखा है भाद्रपद कृष्ण एकम, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो गोवर्धन का त्यौहार जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है दीपावली के दूसरे दिन, दीपावली के दूसरे दिन मनाया जाता है। और राजसमंद में इसी दिन मनाई जाती है अन्नकूट महोत्सव। तो दीपावली कब मनाई जाती है? दीपावली मनाई जाती है कार्तिक अमावस्या को, कार्तिक अमावस्या को। तो इसके दूसरा दिन हो जाएगा कार्तिक शुक्ल एकम। तो कार्तिक शुक्ल एकम को मनाया जाता है गोवर्धन का त्यौहार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कार्तिक शुक्ल एकम। इसके बाद में अगला प्रश्न है अपना नकटी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन 1 दे रखा है जोबनेर जयपुर, ऑप्शन 2 दे रखा है भवानीपुरा जयपुर, ऑप्शन 3 दे रखा है जगत गांव उदयपुर, ऑप्शन 3 दे रखा है अमरपुरा गांव हनुमानगढ़, ऑप्शन 4 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो जगत गांव में तो है जगत अंबिका माता का मंदिर, और अमरपुरा गांव में है भद्रकाली माता का मंदिर, भद्रकाली माता मंदिर है हनुमानगढ़ में। और जोबनेर में है ज्वाला माता का मंदिर, ज्वाला माता का मंदिर। और भवानीपुरा जयपुर में है नकटी माता का मंदिर, नकटी माता का मंदिर। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2 भवानीपुरा जयपुर। इसके बाद में अगला प्रश्न है खंगारोत वंश की कुल देवी है? खंगारोत एक राजपूती वंश है, राजपूत वंश है ये। तो ऑप्शन 1 दे रखा है नकटी माता, ऑप्शन 2 दे रखा है अर्बुदा माता, ऑप्शन 3 दे रखा है तनोट माता, ऑप्शन 4 दे रखा है ज्वाला माता, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो खंगारोत वंश की जो कुल देवी है वह मानी जाती है ज्वाला माता, ज्वाला माता। और ज्वाला माता का जो मंदिर है वह है जोबनेर जयपुर में। कहाँ पर है? जोबनेर जयपुर में। जयपुर में कौन कौन सी देवियां हैं? एक तो है शीतला माता, एक शीला माता, एक ज्वाला माता, एक नकटी माता, और एक है छींक माता, छींच माता, छींक माता। छींक माता है जयपुर में, और छींच माता है बांसवाड़ा में, छींक माता। तो ये माताएं हैं
जयपुर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ज्वाला माता। इसके बाद में अगला प्रश्न है, ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तीर्थ यात्रा पर जाते समय किसकी पूजा की जाती है? ऑप्शन 1 दे रखा है पथवारी माता, ऑप्शन 2 दे रखा है निमाज माता, ऑप्शन 4 दे रखा है आशापुरा माता, ऑप्शन 4 दे रखा है नारायणी माता, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रसन्न। तो तीर्थ यात्रा पर जाते समय पथवारी माता की पूजा की जाती है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 पथवारी माता। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 295 है, मृतक के परिजनों द्वारा अपने सिर के बाल उतरवाकर चिता पर समर्पित करना क्या कहलाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है लापा, ऑप्शन 2 दे रखा है सांतरवाड़ा, ऑप्शन 3 दे रखा है पथवारी, ऑप्शन 4 दे रखा है बद्दर, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रसन्न। तो मृतक के परिजनों द्वारा अपने सिर के बाल उतरवाकर उसे चिता पर समर्पित करना वो कहलाता है भद्दर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। और एक शहरी जनजाति में एक धारी संस्कार होता है, तो उसमें भी क्या होता है कि मृतक के परिजन द्वारा अपने सिर पर बाल उतरवाकर चिता पे समर्पित किया जाता है। तो शहरी जनजाति में उसको कहते हैं धारी संस्कार। और ऐसे जो मृतक के परिवारजनों द्वारा सिर के बाल उतरवाकर चिता पर समर्पित करना कहलाता है भद्दर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में अगला प्रश्न है, ये वाला प्रश्न भी एक बार आया था, काफ़ी ट्रेंडिंग में रहा था उस टाइम पे। तो प्रश्न नंबर 296 है, नववधु के साथ पहली बार उसके साथ ससुराल में जाने वाली लड़की या उसकी बहन क्या कहलाती है? ऑप्शन 1 दे रखा है ओलुंदी, ऑप्शन 2 दे रखा है सखी, ऑप्शन 3 दे रखा है कन्यावल, ऑप्शन 4 दे रखा है रियाण, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रसन्न। तो इसका सही आंसर रहेगा नववधु के साथ पहली बार उसके साथ ससुराल में जाने वाली लड़की या उसकी छोटी बहन वो होती है ओलुंदी। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 ओलुंदी। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 297 है, राजस्थान की संस्कृति में मुगदड़ा क्या है? ऑप्शन 1 दे रखा है माता जी को मेहंदी चढ़ाकर मेहमानों बांटना, ऑप्शन 2 दे रखा है वधु को मूंग और घी खिलाना, ऑप्शन 3 दे रखा है लाख की चूड़ियाँ जिसमें चांदी की कड़ी पिरोई जाती है, ऑप्शन 4 दे रखा है भोजन पकाने के लिए लकड़ियाँ जो विनायक स्थापना के पश्चात लाई जाती है, और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रसन्न। तो इसका सही आंसर रहेगा राजस्थान की संस्कृति में मुगदड़ा क्या है? भोजन पकाने के लिए लकड़ियाँ जो लाई जाती है विनायक की स्थापना के पश्चात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाई गणेश पूजन के बाद में भोजन पकाने के लिए जो लकड़ियाँ लाई जाती है ना, उन्हें कहते हैं मुगदड़ा। क्या कहते हैं उन्हें? मुगदड़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुगदड़ा। और एक प्रथा हो रहा है मोताना प्रथा, ये इधर साइड है उदयपुर प्रतापगढ़ साइड। इसमें मतलब अगर किसी के द्वारा किसी की मृत्यु हो जाती है तो या तो वो व्यक्ति उसकी जान देगा या फिर उनके द्वारा कुछ पैसे तय किए जाते हैं, ये होती है मोताना प्रथा। तो ये इधर साइड है मेवाड़ की तरफ। तो इसका तो सही आंसर रहेगा मुगदड़ा। तो क्या है? भोजन पकाने के लिए लकड़ियाँ जो विनायक स्थापना के पश्चात लाई जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में प्रश्न नंबर 298 है, वर और वधु के फेरों के स्थानों क्या कहा जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है सेवरा, ऑप्शन 2 दे रखा है डुकाव, ऑप्शन 3 दे रखा है कन्यावल, ऑप्शन 4 दे रखा है चौरी, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रसन्न। तो वर और वधु के फेरों के स्थानों कहा जाता है चौरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान की पहली महिला सती कौन थी? ऑप्शन 1 है संपल कंवर, ऑप्शन 2 दे रखा है रानी उमादे, ऑप्शन 3 दे रखा है केसर कंवर, ऑप्शन 4 दे रखा है घेवर माता, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रसन्न। तो राजस्थान की पहली महिला सती थी संपल कंवर। कौन थी? संपल कंवर। और अंतिम महिला सती थी रूप कंवर। रूप कंवर ये हुई थी 1986-87 के आसपास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 संपल कंवर। इसके बाद में अगला प्रश्न है, ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर खाइयों ऐसे दुर्ग को किस श्रेणी में रखा गया है? ऑप्शन 1 दे रखा है पारित दुर्ग, ऑप्शन 2 दे रखा है पारिक दुर्ग, ऑप्शन 3 दे रखा है जल दुर्ग, ऑप्शन 4 दे रखा है धानवन दुर्ग, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रसन्न। तो ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर खाइयों तो वो हो जाएगा पारिक दुर्ग। कौन सा? पारिक दुर्ग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो दोस्तों ये थे अपने आज के टॉप 50 प्रश्नों की सीरीज में भाग 6 में 251 से लेके 300 तक प्रश्न। अब हमारे इसमें 200 प्रश्न और बचे हैं, तो हम 200 प्रश्न हल करेंगे। उसके बाद हम राजस्थान का जो इतिहास है, इतिहास में कुछ के तो मैंने करा दिए, कुछ का और बाकी है, उनको हम हल करेंगे। तो यदि आप इन प्रश्नों को PDF के रूप में चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल है RK विथ एजुकेशन, उसको ज्वाइन जरूर कर लें। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने उन दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दें जो राजस्थान में किसी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी थोड़ा सीरियस होकर कर रहे हैं। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए यूट्यूब चैनल पर बने रहिए।